नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। साफ स्वच्छ पानी न उपलब्ध होने के कारण दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ दिल्ली के 11 थानों में शिकायत दर्ज की गई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में लोगों को साफ पानी न उपलब्ध कराने पर सरकार और जल बोर्ड के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों को साफ जल उपलब्ध नहीं करा पा रही, जिससे लोग गंदा जल पीने से बीमार पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग धीमा जहर पिलाने के समान है और सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही के चलते दिल्ली के लोग दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गंदे पानी की सप्लाई से त्रस्त हैं। जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इससे और नागरिक संगठनों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पानी का अपना पूरा तय कोटा मिल रहा है, फिर भी वितरण प्लान के अभाव में दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को जरूरत अनुसार पानी नहीं दे पा रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, साफ पानी उपलब्ध न कराने पर दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ 11 थानों में शिकायत दर्ज की गई है। एक बार पूरी जानकारी। रमेश बिधूड़ी उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी, जिसकी जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से दिल्ली के लोगों को साफ पानी जो है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यू की तरफ से लगातार दिल्ली के अंदर जो शिकायत दर्ज की गई थी पहले जल बोर्ड के अंदर, वो शिकायतों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा, यहाँ पर अब आरडब्ल्यू और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली के 11 थानों के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ जो है वो अब एफआईआर दर्ज कराई गई है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है वो है पानी को लेकर, यानी कि पानी जो है वो दिल्ली के काफी इलाकों के अंदर साफ पानी जो है वो पीने योग्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि रमेश बिधूड़ी की तरफ से ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के द्वारा लोगों को धीमा जहर जो है वो दिया जा रहा है ताकि लोग जो है वो बीमार होते हुए नजर आए। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर अभी जैसे ही गर्मी का मौसम जो है वो स्टार्ट हुआ है और लगातार गर्मियां आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो पानी का संकट जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर पानी जो है अगर कुछ इलाकों के अंदर मिलता भी है तो वो कहीं ना कहीं गंदा पानी मिलता है। काफी इलाकों की बात करें, तुगलकाबाद की बात करें या फिर संगम बिहार की बात करें या फिर कहे सीलमपुर की बात करें, जाफराबाद की बात करें, इन जगहों पर पानी की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर की सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो पहाड़गढ़ जैसे इलाके यानी नबी करीम जैसे इलाके के अंदर भी पानी में जो है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान होते हैं या फिर प्राइवेट पानी खरीदा जाता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार परेशानियां बनी हुई है पानी को लेकर, और यहाँ तक कि भाजपा जो है और दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी जो है दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो वो गंदा पानी है। और इसी को लेकर दिल्ली के अंदर 11 थानों के अंदर एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है और आरडब्ल्यू और वेलफेयर के एसोसिएशन की शिकायत पर ही अब दिल्ली सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली की जनता को साफ पानी दिया जाए ताकि वो बीमारी से कहीं ना कहीं बच सके। मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि किन इलाकों के अंदर पानी की कमी है और किन इलाकों के अंदर पानी गंदा आ रहा है। मगर काफी इलाके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बनी हुई है, क्योंकि उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा है। श्रीनगर की बात करें या फिर कहे इंदर लोग जैसे इलाके की बात करें या फिर सदर बाजार जैसे इलाके की बात करें, यहाँ पर भी पानी की जो है बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। जी राजीव, इस गंदे पानी को पीने से लोगों में किस प्रकार की बीमारियां देखी जा रही हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जो गंदा पानी लगातार जल बोर्ड के माध्यम से आ रहा है या फिर कहे सीवरों का पानी कई बार जल बोर्ड के पाइपलाइन जो है उनके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो गंदा पहुंचता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां बनती है। हैजे की बात करें, डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, इस तरीके की बीमारियां जो है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि गर्मियां जैसे जैसे नजदीक आ रही है उसके हिसाब से लोगों को पानी की आपूर्ति ज्यादा चाहिए होती है, पानी ज्यादा पीने के लिए भी ज्यादा चाहिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए भी ज्यादा चाहिए होता है। मगर यहाँ पर
पानी जो है वो अब कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अब जिस तरीके से 11 थानों के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई, आप देखना होगा इस एफआईआर से दिल्ली सरकार के और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर कितना असर पड़ता है और वो पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए वो कितनी तैयारियां करते हैं, कितने कार्य करते हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो बार बार कहती है दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं साफ पानी दिया जा रहा है, मगर साफ पानी छोड़िए, आप दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं पानी समय से मिलता भी नहीं है, ये भी परेशानी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई कि दिल्ली सरकार जो है वादे जरूर करती है, मगर उन वादों की सच्चाई जो है वो धरातल पर देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से पीने जैसा पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मजबूरन अब पुलिस का सहारा लिया जा रहा है और एफआईआर तक दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ की जा रही है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, कल जिस तरीके से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि इनकी लापरवाही के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में बात अगर दिल्ली सरकार की कर ली जाए, अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, कोई स्पष्टीकरण जो है आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा के द्वारा जो भाजपा के सांसद है रमेश बिधूड़ी, जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस वार्ता की उसके अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के अधिकारी वो कहीं ना कहीं कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं धीमा जहर जो है वो दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियां बन रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है जिस तरीके से वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यू की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है थानों के अंदर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर एक्शन बनता है कि दिल्ली सरकार जो है वो जनता के लिए जितने दावे कर रही है कि पीने का ज्यादा पानी मिलता है, साफ पानी मिल रहा है, लगातार पानी की कमी नहीं है, मगर यहाँ पर बात करें हरियाणा की या फिर कहे पंजाब की या फिर कहे उत्तर प्रदेश की, यहाँ से जो पानी आता है दिल्ली के अंदर वो पानी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आता है, मगर दिल्ली सरकार उसको स्टॉक पूरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो कैसे वाटर प्लांट है उसके अंदर भी दिक्कतें आ रही है। मगर अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के वजीराबाद के प्लांट के अंदर भी कहीं ना कहीं सफाई की गई है, मगर उस सफाई के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं पानी जो है वो साफ नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार लाख दावे करती है कि दिल्ली के जनता को साफ पानी दिया जा रहा है, पानी जो है वो फ्री दिया जाता है, मगर यहाँ पर पानी की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। और जैसे जैसे अब आने वाले दिनों के अंदर गर्मी का पारा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होगी, पानी जो है सबसे ज्यादा पीने पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि पानी सबसे ज्यादा पीजिए, कहीं ना कहीं जो बीमारियां है वो दूर हो। मगर जिस तरीके से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, सीवर का पानी कई बार मिक्स होकर जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीमारियां का खतरा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो अपने बचाव में बार बार यही कहती है कि दिल्ली सरकार के ऊपर जितने दावे किए जा रहे हैं, जितने झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सच्चाई जो है वो ऐसी नहीं है, बल्कि हमें दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को साफ पानी दिया जा रहा है। मगर लगभग जैसे जैसे गर्मी आती है लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर मजबूरन प्राइवेट जो पानी होता है, यानी कि जो पानी की जो बोतलें आती है लगभग 40 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए की, उनको खरीद करके कहीं ना कहीं अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है, उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्शन लेना होगा। और जो एफआईआर दर्ज कराई गई 11 सालों के अंदर, उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे। आपको देखना होगा कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, दिल्ली सरकार के द्वारा कितने पानी के सुविधाओं के लिए कितने जो वादे किए गए हैं उनको किस तरीके से पूरा करती है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से लगातार पानी की कमी भी जो है बताई जा रही है, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो गए हैं, ऐसे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है और जनता चाहती है कि उनके घरों में पानी उपलब्ध कराया जाए। खुद यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे घर पे भी कहीं ना कई बार पानी नहीं आता है तो गंदा पानी आता है। और यही हमारे घर की नहीं है, पूरे इलाके की बात है। दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें, जाफराबाद की बात करें या फिर सीलमपुर इलाके की बात करें या संगम विहार जैसे इलाके की बात करें या पौष इलाके जो पालम है वहां की बात करें, वहां पर भी पानी जो है वो गंदा मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है। और इसीलिए मजबूरन होकर आरडब्ल्यूए और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कहीं ना कहीं दिल्ली के अलग अलग 11 थानों के अंदर शिकायत दर्ज कराई गई है। मगर अब दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं रोल बनता है कि दिल्ली सरकार जो है इन एफआईआरों के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को जो साफ पानी है वो दिलाए। और कहीं ना कहीं जो एफआईआर में दावा किया गया है कि गंदा पानी आ रहा है, सीवरों का पानी मिक्स होकर आता है और पानी की जो कमी है तो उसको किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से किस तरीके से दूर करेगी, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मगर वैसे दिल्ली सरकार
सरकार को भी पता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी की जो आपूर्ति है वो कम होती हुई नजर आएगी और बार बार दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बनेगा कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली की जनता को पानी उपलब्ध नहीं करा रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बात करें या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनको ही इसके अंदर संज्ञान लेना होगा ताकि हर इलाके की जो जानकारी है उनको उन तक समय से पहुंचे और कहीं ना कहीं ये पता लगे किस इलाके के अंदर पानी गंदा आ रहा है, किस इलाके के अंदर पानी कम आ रहा है, किस इलाके के अंदर पानी की आपूर्ति पूरी नहीं है। लोग बाग प्राइवेट पानी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट माफियाओं का जो पानी का जो प्राइवेट माफिया है उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा होता है, मगर उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ही एक्शन करना होगा। जी राजीव, जिस तरीके से पानी की कमी हो रही है और गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं, ऐसे में वाटर टैंकर्स की अगर बात कर ली जाए तो इसकी कितनी डिमांड बढ़ गई है इस बीच? देखिए, यहाँ पर बात करें वाटर टैंक की, तो वाटर टैंक की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आ रही है वाटर टैंकर की जो डिमांड है वो लोग हर इलाके के अंदर, हम आनंद पर्वत की बात करें जो सेंटर दिल्ली के इलाके के अंदर आता है, वहां पर सबसे ज्यादा पानी की परेशानियां है, लोगों के पास पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट जो टैंकर है वो खरीदे जाते हैं और लगभग कह सकते हैं 1500 2000 के करीब या फिर 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए के टैंकर जो है वो खरीदते हैं। और इलाका जो है वो कहीं ना कहीं एक गली की बात करें, 2 गली की बात करें, वो मिलकर पैसा इकट्ठा कर वो टैंकर को मंगाते हैं, फिर उसके बाद में अपने घर का गुजारा करते हैं। मगर ये एक दिन की परेशानी नहीं है, ये रोज दिन की वो परेशानी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बार बार मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है कि किस इलाके के अंदर पानी साफ आ रहा है, किस इलाके के अंदर पानी नहीं आ रहा है, किस इलाके के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पानी को लेकर, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानियां है वो दूर होती हुई नजर आए। जी राजीव, वहीं बात अगर बीजेपी की कर ली जाए, एक अच्छा मौका बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का मिल चुका है, तो ऐसे में क्या कोई प्रदर्शन पानी को लेकर किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है और जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है वो 11 थानों के अंदर एफआईआर दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को बिल्कुल मौका मिल चुका है और भाजपा इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोग बाग परेशान होंगे, पानी के लिए कहीं ना कहीं प्यास से घूमेंगे और कहीं ना कहीं प्राइवेट पानी जो है वो खरीदा जाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल प्रदर्शन कर सकती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जनता भी कहीं ना कहीं परेशान होती है और जनता भी कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करती है। और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारियों के जो कार्यालय है उन तक भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जाता है और लगातार कहीं ना कहीं मटके फोड़े जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो पानी नहीं उपलब्ध करा रही है, गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड जिम्मेवार है। मगर दिल्ली जल बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि ऐसे कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ झूठे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर जनता जो है वो वाकई में हर गर्मियों के अंदर इसी तरीके से परेशान होती हुई नजर आती है। जी राजीव, अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी ईडी सीबीआई में इतना उलझ गई है कि उसे अपने द्वारा किए गए जनता से जो वादे आपने किए थे वो सब कुछ भूल चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक चीज समझ लोगे, आम आदमी पार्टी जो है ईडी सीबीआई और इनके जो मंत्री है जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनमें इतना उलझ चुकी है कि उनको ये भी याद नहीं है कि निगम चुनाव खत्म हो चुके हैं, निगम चुनाव के खत्म होने के बाद में उनका मेयर भी बन चुका है, मगर अभी तक जो 10 गारंटियां दे दी कूड़े की सफाई को लेकर, साफ सफाई को लेकर, मगर वो अभी तक शुरुआत नहीं होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी को अब कहीं ना कहीं सिर्फ अपने मंत्रियों की चिंता है, ना कि जनता की। दूसरा, भाजपा की बात करें, भाजपा लगातार इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि मंत्रियों की फिक्र की जा रही है, मंत्रियों को छुड़ाने की फिक्र की जा रही है, यहाँ तक कि झूठे आरोप बताए जा रहे हैं, मगर सच्चाई जो है वो सबूत जो है जो वो सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, उसके जांच से बचने की कोशिश की जा रही है। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इसी वादों के अंदर उलझती नजर आ रही है, ना कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है। अगर जनता के बारे में सोचा जाए तो जो गारंटियां दी गई थी निगम के द्वारा, निगम चुनाव के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं अभी तक कार्य शुरू हो जाना चाहिए। मगर अभी तक निगम के अंदर मेयर जरूर बन चुका है, मगर अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं अभी भी बड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार निगम के भी अंदर आ चुकी है और वहाँ दिल्ली सरकार के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो कार्य करने चाहिए वो अभी तक होते हुए नजर नहीं आ रहे। सिर्फ दिल्ली सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ही सिर्फ जद्दोजहद करती नजर आ रही है। जी राजीव, पानी को लेकर क्या लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला किसी इलाके में?
देखिए, पानी की बात करें तो आनंद पर्वत जैसे इलाके के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की परेशानियां हैं। नबी करीम जैसे इलाके की बात करें, सबसे ज्यादा पानी की परेशानियां हैं। लोग बाग लगातार अपने मंत्रियों से, निगम पार्षदों से गुहार लगाते हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा है। नबी करीम जैसे इलाके की बात करें हम, तो नबी करीम जैसा इलाका जो है, यहाँ के जो मंत्री है वो आम आदमी पार्टी के हैं, इमरान हुसैन, और इमरान हुसैन का इलाका पड़ता है। मगर वहां पर भी सबसे ज्यादा पानी की परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, जनता इमरान हुसैन से भी गुहार लगा चुकी है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से भी गुहार लगा चुकी है, यहाँ तक कि जो उनके निगम पार्षद है उनसे भी गुहार लगा चुकी है। मगर अभी तक नबी करीम जैसे इलाके की जो परेशानी है वो दूर नहीं हुई है। आनंद पर्वत की बात करें तो वो भी सेंट्रल दिल्ली के इलाके के अंदर आता है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और जो विधायक है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो भी कहीं ना कहीं उनसे भी गुहार लगा चुकी है। मगर अभी तक वहां पर भी कोई परेशानियों का हल नहीं निकाला गया। तो साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे जरूर करती है आम आदमी पार्टी, मगर लगातार जनता जो है वो कहीं ना कहीं उनकी पोल जो है वो खुलती नजर आती है। और जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ रही है तो उससे परेशानियां भी देखने को मिलेगी, और गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो प्राइवेट पानी जो है वो खरीदती हुई नजर आएगी। मगर प्राइवेट पानियों के लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकारी जिम्मेवार है, क्योंकि जब लोगों को साफ पानी नहीं मिलेगा, पीने जैसा पानी नहीं मिलेगा, तो मजबूरन उनको प्राइवेट सेक्टरों में ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट बोतलें खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट पानियों की। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पानी के जो माफिया है उनकी टोगी होती बढ़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं की बात करें या फिर पानी के जो प्लांट लगा रहे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और जनता दोनों तरफ दिखती है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली सरकार वादे करती है कि उनको साफ पानी दिया जा रहा है, मगर पानी फिर भी नहीं मिलता। मजबूरन होकर उनको पीने जैसा पानी भी कहीं ना कहीं बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत जो है वो 90 रुपए या फिर 100 रुपए की करीब एक बोतल की होती है। सोचिए, एक बोतल की कीमत अगर 100 रुपए की है तो सारे दिन में एक परिवार के अंदर अगर 2 बोतलें रखती है तो सारे दिन की यानी कि 2 बोतलें यानी 200 रुपए पर डे का हिसाब से यानी कि 6000 रुपए महीने का उनको पानी की सिर्फ खरीदना पड़ता है। और दिल्ली सरकार कहती है पानी जो है वो फ्री दिया जाता है, लेकिन एक तरफ तो पीने के पानी के लिए कहीं ना कहीं 6000 रुपए महीने का खर्च करने पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार पानी की जो है वो आपूर्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशानी है और कहीं ना कहीं बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है जनता को। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बीते महीने से भाजपा भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, तो आप केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पार्टी के हस्ताक्षर अभियान में पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों से डरी हुई है। आप नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के सिपाही डरेंगे नहीं, ईमानदारी से जनता के लिए काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के हस्ताक्षर अभियान और दिल्ली शराब नीति मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा की भी मांग करते हुए मौन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी महात्मा गांधी के स्मारक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार पर सद्बुद्धि की प्रार्थना की। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों ईडी की रिमांड पर है, जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। पूछताछ लगातार जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूछताछ के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सुरक्षित रखी जाए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाले 2 मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और श्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। ये कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2 तरह का कानून प्रधानमंत्री जी लागू करना चाहते हैं। कर्नाटक के अंदर भाजपा का विधायक रंगे हाथ पैसों के साथ पकड़ा जाता है और वो जेल में नहीं जाता, वो छूट जाता है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारती है सीबीआई, बैंक में छापा मारती है सीबीआई, गांव में छापा मारती है सीबीआई, सभी रिश्तेदारों के यहाँ छापा मारती है सीबीआई, पूछताछ करती है सीबीआई, गिरफ्तार करती है सीबीआई, रिमांड पर लेकर के पूछताछ करती है सीबीआई, कुछ भी नहीं मिलता।
और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसलिए लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर इस गिरफ्तारी का असली सच क्या है। असली सच है भ्रष्टाचार बहाना है और दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है उन्हें रुकवाना है। क्यों रुकवाना है? क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो अच्छे काम किए उसकी खुशबू पंजाब पहुंची, जनता ने पंजाब में सरकार बना दी। उसकी खुशबू गोवा पहुंची, गोवा में लोगों ने समर्थन दिया, विधायक जिता दिए। उसकी खुशबू गुजरात पहुंच गई, वहां भी विधायक जिता दिए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिए। भाजपा का एक ही मकसद है कि दिल्ली में अगर अच्छे काम होते रहेंगे तो इस देश में अरविंद केजरीवाल को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस मकसद से, इस बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। आज से हम लोग पूरे दिल्ली के अंदर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से मेट्रो स्टेशन, मार्केट में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की हर विधानसभा में 20 से 25 लोगों की टीम बनाई गई जो घर घर जाएंगे। जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, वो हर मोहल्ले में जाकर के मोहल्ला सभा करेंगे और लोगों को सच बताएंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अगर देश के प्रधानमंत्री को सत्ता के माध्यम से अहंकार पैदा हो गया है तो जनता के दरबार के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान को लेकर जानकारी, किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को इस दौरान घेर रही है? निशा जी, आपको बता देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार हस्ताक्षर अभियान कल से शुरू कर दिए, क्योंकि लगातार जनता के बीच में जाएगी, हर वार्ड में जाएगी, हर विधानसभा में जाएगी, हर मोहल्ले में जाएगी और बताएगी कि अरविंद के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जिस हिसाब से बीजेपी ने फंसाया, कथित मामले में फंसाया गया है, उनका कोई नहीं, क्योंकि वो सीबीआई, सारे सबूत सीबीआई के पास है। लेकिन सीबीआई कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है। सारे मामले सामने जनता के साफ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम एक साफ और स्वच्छ पार्टी है। क्योंकि इसको लेकर कल जो अभियान गोपाल राय ने छेड़ा है कि हस्ताक्षर अभियान, इसको लेकर हर मेट्रो स्टेशन पर, हर मोहल्ला, हर विधानसभा, हर वार्ड में जाके अब आम आदमी पार्टी को स्वच्छ बना। बीजेपी को कहीं वही बीजेपी को साफ तौर से कहेगी कि हमारा एमसीडी में सरकार बनने के बाद बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। निशा जी, शिवम, वही बात अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले को लेकर कर ली जाए तो पूछताछ को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर, क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? बिल्कुल, उसमें ये रहा कि पूछताछ को लेकर ही ये सारी बातें रखी जा रही, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर जो राजनीति देखने को मिल रही है, आम वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी इधर आम आदमी पार्टी की बात कर ले, हस्ताक्षर अभियान निकाल रही है, और बीजेपी वहीं राजघाट जाके लगातार वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा विपक्ष के नेता राम सिंह बिजूड़ी, ये दोनों वहां पे मौन धारण कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी भ्रष्ट पार्टी है, इनके पास। क्योंकि दिल्ली के अंदर देखिए निशा जी, पूरा साफ तौर से दिल्ली के अंदर क्या है, जग जाहिर है, जनता सब कुछ साफ साफ देख रही, चाहे एमसीडी की, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले। लेकिन विकास के मुद्दे तो बड़े बड़े, एमसीडी चुनाव के अंदर बड़े बड़े दावे किए गए कि ये होगा। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी कार्ड दिखाए, उसके बाद बीजेपी भी जहां झुग्गी वहां मकान के बड़े बड़े वादे किए। लेकिन जो जनता के सामने अभी सच कुछ भी नहीं सामने आ रहा। अब दोनों पार्टियां क्या कर रही है, जनता के सामने उतर रही है, जनता को बताएंगे कि ये पार्टी झूठी, ये पार्टी सही है। लेकिन दिल्ली की जनता जो दे गई वो जग जाहिर हो चुका है कि दिल्ली की जनता ने केवल विकास के नाम पर, विकास के बड़े बड़े वादे जो किए थे, विकास के नाम पर वोट डाला। लेकिन आज भी धरातल में दिल्ली के अंदर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। निशा जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों पर इनाम की राशि सोमवार रात 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। अभी तक ये 2.5 लाख थी। और वहीं माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी बल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतीक की फरार चल रही पत्नी साइस्ता, परवीन और शूटर साबिर अली तक पहुंचने के लिए उसे अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक उमेश हत्याकांड से 5 दिन पहले बल्ली से मिलने साइस्ता उसके नीवा स्थित घर गई थी। 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया था। इसमें बल्ली पंडित दिख रहा है। वहीं साइस्ता के साथ फरार शूटर साबिर भी दिख रहा है। साबिर वही शख्स है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी। 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या में जिन 5 शूटरों की पहचान हुई है, उसमें अतीक का बेटा असद, शूटर गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाम, शूटर साबिर,
शूटर अरमान है। हत्याकांड से जुड़े जो फुटेज पुलिस को मिले हैं उसमें सभी का चेहरा दिख रहा है। प्रयागराज पुलिस ने सभी शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। इनाम राशि को बढ़ाने के लिए शासन को लेटर लिखा गया था। इसके बाद डीजीपी DS चौहान ने इनाम राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। आपको बता दें कि अब इसे 5-5 लाख रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। ये इसे 5-5 लाख कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि वहीं माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी बल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतीक की फरार चल रही पत्नी साइस्ता और शूटर साबिर अली तक पहुंचने के लिए उसे अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक उमेश हत्याकांड से 5 दिन पहले बल्ली से मिलने साइस्ता उसके नीवा स्थित घर गई थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया था। इसमें बल्ली पंडित दिख रहा है, वहीं साइस्ता के साथ फरार शूटर साबिर भी दिखाई दे रहा है। साबिर वही शख्स है जिसने कार में बैठ के उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से जितेंद्र चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, उमेश पाल हत्याकांड में जो 5 शूटर थे उनमें अब इनाम राशि को बढ़ा दिया गया है, 5-5 लाख की राशि कर दी गई है, और क्या कुछ अपडेट इसमें सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में गवाह थे उनके उमेश की कहीं न कहीं हत्या की गई थी। और उसमें बताया जाता कि 10 से ज्यादा आरोपी कहीं न कहीं इसमें शामिल थे। और जहां पर ये कहा जा सकता है कि 1-2 लोगों की पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था, तो वहीं लगभग 5 लोगों के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पहले 50,000 का, फिर 2.5 लाख रुपए का, और अब बढ़ाकर उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वहीं बात की जाए तो 2.5 लाख की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुई थी। अतीक अहमद का बेटा अशद, साथ ही साथ अरमान, गुलाम बमबाज, गुड्डू मुस्लिम, शाबिर जो है वो आरोपी हैं। और कहीं न कहीं पुलिस की तलाश में प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक कहीं न कहीं छापेमारी कर रही है। और हाल में ही ये कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार नेपाल भी गई थी, गुजरात में भी छापेमारी करने गई थी। पूरी तरह से पुलिस सक्रिय, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड लगातार कहीं न कहीं इस पर सरकार भी नजर बनाए हुए है और उनसे आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं ये बात कल ये कहा जा रहा है कि जो बल्ली पंडित है उसको गिरफ्तार किया गया, जो कि सारे राज कहीं न कहीं गिरफ्तारी के बाद खुलने का काम किया, क्योंकि बल्ली पंडित की तस्वीर जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। साइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी, उनके साथ गिरफ्तार आई थी। और उसके बाद कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बल्ली पंडित की गिरफ्तारी के बाद कई राज बल्ली पंडित खोले, उनके खाते से लेकर वसूली से लेकर और कहाँ ये लोग छुपे हो सकते हैं उस पर निशानदेही पर पुलिस छापेमारी कर रही है। और 5 आरोपी जो कि कहा जाता है कि मोस्ट वांटेड के तौर पर पुलिस इनको खोजने का काम कर रही है और लगातार इस पर प्रयास है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज का बड़ा हत्याकांड था। उसको देखते हुए अतीक अहमद का भी सारे राज बल्ली पंडित, बताया जा रहा है कि बल्ली पंडित ने बताने का काम किया, वसूली से लेकर कहा जा सकता है कि साजिश तक। और किस तरह से अतीक अहमद ने जेल से कहीं न कहीं पूरा इस उमेश पाल हत्याकांड में दिशा निर्देश देने का काम किया। तो इस पर पूरी ये कहा जा सकता है कि बताया, लेकिन STF हो चाहे पुलिस हो पूरी तरह से छापेमारी कर रही है इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस को हिदायत दी है कि राज्य में PS टेट के पेपर में गड़बड़ियां करने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 24 घंटों में 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही मुजरिमों को तुरंत गिरफ्तार करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हरदीप सिंह और प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी विभाग डॉक्टर रविंद्र सिंह सहनी को
तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान भगवंत मान ने पुलिस विभाग को टेट परीक्षा में गड़बड़ियां करने के दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा कि इस जुर्म के मुजरिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ करना नौजवानों के करियर के साथ खिलवाड़ है, जिसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुलिस को कहा कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। भगवंत मान ने कहा कि इस सरकार और नए पंजाब से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इस भरोसे को किसी भी तरह ठेस पहुंचाने की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस केस के सभी मुजरिमों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मानक इम्तिहान संबंधी किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पीएस टेट परीक्षा में जो है एक बड़ा घपला सामने आया था, जिसके बाद एसएसटी का पेपर रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें उसके बाद सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी दी थी और कहा था कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और सीएम भगवंत मान ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि दोषियों पर तुरंत इन्हें गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पीएस टेट जो परीक्षा है उसमें 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, एक मामला सामने आया है। टेट का पेपर था जिसमें जो है आंसर जो थे क्वेश्चन सीट पे ही जो थे आंसर जो थे वो दिए गए थे। उस मामले में जो है पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 2 अफसरों को जो है इसमें जो है सस्पेंड कर दिया गया और पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी इस तरह की गलती करता है तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। अमित, वहीं बात अगर शिक्षा मंत्री की कर ली जाए, क्या जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने यही कहा है कि पूरे मामले पे जो ये जो पेपर लीक मामला जो सामने आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई दी जाएगी, क्योंकि ये जो जीरो टॉलरेंस जो सरकार है, अगर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार या कोई इस तरह की जो बात जो है सामने आती है तो उसके खिलाफ जो है तुरंत जो है कार्रवाई जो है की जाएगी। और बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि 24 घंटे में ही जो है कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार देखने को मिल रही है और जल्द इन 2 बंदों को जो है 2 अधिकारियों को जो है इस पूरे मामले में जो है सस्पेंड कर दिया गया। अमित, बात अगर परीक्षार्थियों की कर ली जाए, जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, उन परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना है? जी, उन्होंने ये जो पेपर था, आपको बताऊं कि भरोसेमंद सूत्रों की माने तो पेपर को जो है रद्द कर दिया गया और जिन्होंने पेपर दिया था जो वहां पर थे उन्होंने इसमें जो है कहीं ना कहीं कहा कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत जो है इसमें पूरे मामले में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जहाँ पर आंसर जो थे उसी में जो है हाईलाइट जैसे उनको किया गया था, कहीं ना कहीं जो है उनका कहना है कि कहीं पहले से ही तो नहीं, कहीं सिलेक्शन जो है जो अधिकारी जो उसमें थे उनकी कर दी गई है। अमित, जो 2 ऑफिसर्स हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा उन पर और क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? बिल्कुल, मामला दर्ज कर लिया गया है। जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उनके खिलाफ जो है बिठा दी गई है और आगे तक जो है पंजाब सरकार कोई ना कोई और भी कदम उठाएगी। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के नासिक में इन दिनों प्याज की कीमतों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले खबरें भी आई थी कि सोलापुर के बोरगांव का एक किसान 512 किलोमीटर प्याज बेचने के लिए एपीएमसी मंडी 70 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा था। वहां उनकी प्याज महज 1 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकी। अब बताया जा रहा है कि नासिक जिले का एक किसान भी अपनी फसल का सही कीमत नहीं मिलने से काफी नाराज है। इतना ही नहीं, उसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली और अपनी ही प्याज की फसल को आग लगा दिया। अनुदान के साथ 2000 रुपये से नाफेड प्याज खरीदी करें और इस मांग को लेकर किसान सभा की ओर से नासिक से मुंबई विधान भवन की ओर किसानों का मार्च निकला। किसानों ने कहा कि पहले
ही 4 महीनों में फसल पर 1.5 लाख रुपए का खर्च किया है। इससे बाजार तक पहुंचाने में 30,000 रुपये खर्च होंगे और लेकिन प्याज के लिए दी जाने वाली मौजूदा दर पर उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये मिलेंगे। तो आपको बता दें कि नासिक में इन दोनों प्याज की कीमतों को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर किसानों द्वारा कल मार्च भी निकाला गया, जहां पर हाथों में पोस्टर लिए हुए किसान दिखाई दिए। आपको बता दें कि किसानों में इस वक्त काफ़ी रोष दिख रहा है, क्योंकि उन्हें सही दरों पर अपने फसलों का तो आपको बता दें कि नासिक में इन दिनों प्याज को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और इसी के चलते आपको बता दें कि सोलापुर के बोरगांव का एक किसान 512 किलो प्याज बेचने के लिए एपीएमसी मंडी 70 किलोमीटर तक का सफर करके पहुंचा। वहां उसके प्याज महज 1 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकी। अब बताया जा रहा है कि नासिक जिले का एक किसान भी अपनी और फसल लेकर पहुंचा, जिसे सही कीमत नहीं मिलने से वो काफ़ी नाराज रहा। इतना ही नहीं, उसने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और अपनी ही प्याज की फसल पर आग लगा दी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, नासिक में इन दिनों प्याज की कीमतों को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की नई सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे सरकार आने के साथ ही यह घोषणा की थी कि किसान के किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकार बनने के करीब 7 महीने बाद भी सरकार ने किसानों को लेकर किसी तरह की कोई योजना लागू नहीं की, किसी तरह की कोई कर्ज माफी नहीं की, जिसको लेकर नासिक के तमाम किसान पैदल चलकर मुंबई सफर किए। रविवार पहुंचने के बाद सोमवार यानी कि कल विधानसभा का घेराव किया गया, जिसमें कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। किसानों की यह मांग है कि सरकार ने जिस तरह से वादा किया था उस तरह से किसी भी सरकार अपने वादे पर नहीं खरी उतरी है। खासकर नासिक की प्याज के दामों को लेकर किसान लगातार अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और सरकार से यह कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी उत्पादन क्षमता की 1.5 गुना कीमतों पर सरकार यह पैमाना तय नहीं करती है तो किसान इसी तरह से आगे आंदोलन करते रहेंगे। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि कई नेता जो है किसानों से मिलने पहुंचे, ऐसे में क्या कोई आश्वासन उनकी तरफ से इन किसानों को दिया गया? देखिए, किसान मोर्चा और किसान आंदोलन को लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने पहल की, उसके बाद जो कांग्रेस के कई नेता किसान मोर्चे के दौरान उनसे मुलाकात की और कहा कि विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। इसके बाद कल आदित्य ठाकरे ने भी किसानों से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में इस पूरे मामले को सरकार पर दबाव बनाकर बड़े मजबूती के साथ पूरा दल खड़ा रहेगा। मोर्चे की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी दल जो है कहीं कहीं किसान मोर्चा का समर्थन कर रहा है और यह मांग कर रहा है कि सरकार ने जो वादा किया है सरकार के उस पर अमल करना चाहिए। खासकर घटती हुई प्याज के दामों को लेकर लगातार किसान अपनी मांगों को मंगवा रहे हैं और कर रहे हैं बिना सशर्त सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। और जिस तरह से लगातार नासिक के प्याजों की दामों में गिरावट देखी जा रही है उस पर सरकार को अमल करना चाहिए, यानी कि जो उत्पादन है उस पर सरकार को एक तय सीमा करनी चाहिए जिससे उनकी प्याजों को दाम को अच्छी रेट और अच्छी कीमत मिल सके। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। जम्मू शहर में कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस नेता महाराजा हरि सिंह पार्क से राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को राजभवन के मार्ग
पर जाम करने से रोक दिया और पुलिस और नेताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया। वकार रसूल ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे, आए दिन लोगों पर नए नए कानून और कर लाद दिए जा रहे हैं। उन्होंने संपत्ति कर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और अब लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला ने कहा कि बेरोजगारी, संपत्ति कर, महंगाई से हर कोई परेशान है। हर अभियान के तहत 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख मतदान केंद्रों पर पहुंचकर राहुल गांधी का संदेश और मोदी सरकार की नाकामियों की चार्जशीट घर घर पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने मार्च निकाला है और इस मार्च के दौरान कितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए कल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस ने की है। हालांकि उनका ये देशव्यापी मार्च था, कल संसद भवन को भी घेरने का उन्होंने कोशिश की है और इसी के तर्ज पर जम्मू के राजभवन को का घेराव करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की है, जिसके चलते पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है वो देखने को मिली है। हालांकि विवेकानंद चौक पर पहुंचते ही उनको हिरासत में ले लिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है और मुद्दे मुख्यतः यही है कि धारा 370 टूटने के बाद ना ही राज्य का दर्जा की बहाली की जा रही है और जिस प्रकार से युवा सड़कों पर है, आए दिन प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, आम लोगों की सुनी नहीं जा रही है। इसी को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स जिस प्रकार से लगाया जा रहा है उसी को लेकर जो है कांग्रेस ने एक मार्च निकाला था जिसमें कई कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हुए और जिनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी रायपुर में अडानी मसले पर सोमवार को कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च किया। नेताओं ने अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। अंबेडकर चौक से सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया और इसके बाद नेताओं का दल राजभवन की ओर निकला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अडानी समूह की जांच की मांग की गई। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल सोमवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राजभवन का घेराव किया और इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राजधानी के अंबेडकर चौक पर सभा कर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और इसके बाद यहां से राजभवन का घेराव करने निकल गए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित 11 कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में अडानी समूह की जांच करवाने की मांग की गई। इस दौरान अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश भर में केवल दिखावा कर रही है। संसद में पूछे गए सवालों का अब तक जवाब नहीं मिला है और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाया गया है और संसद में पूछे गए सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया उसे रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया है। इसके बाद भी कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया है और इसी के तहत आज राजभवन का घेराव किया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयदास मानिकपुरी इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल कांग्रेस का प्रदर्शन जो है देखने को मिला, महंगाई, बेरोजगारी और अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, एक बार पूरी जानकारी। जी निश्चित ही कल जो है छत्तीसगढ़ की
राजधानी रायपुर में जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित तमाम जो कांग्रेसी नेता है वे अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ में उन्होंने इस मुद्दे पर जो है अडानी के मुद्दे पर जो है राजभवन पैदल मार्च भी किए और वहां जाकर जो है ज्ञापन सौंपे हैं राजभवन में राज्यपाल को, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम। कहा जा रहा है यह कि जिस तरीके से कल बात हुई और जिस तरीके से कल नेताओं के भाषण आए, उन्होंने यह कहा कि अडानी जो है घोटाले किए हैं, इतने कर्ज लेकर घोटाले किए हैं, हजारों लाखों करोड़ों के जो जनता के पैसे हैं उनको लेकर वे डूबे हैं। उस पर जो है केंद्र क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि हमारे प्रदेश में जो है ईडी में छापे मरवाए जा रहे हैं। जो किराए के मकान में रह रहे हैं, विनोद तिवारी जैसे कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हुए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो किराए में रहते हैं उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे, लेकिन वहीं अडानी के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ रहे। इसी मुद्दे पर जो है राहुल गांधी अगर बात रख रही है कहीं देश की संसद में, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो केंद्र के उनके राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है, अध्यक्ष है, उनकी जो बात है, उनकी जो भाषण है उनको काट दिया जा रहा है, उनको प्रसारण नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल हमला बोलते हुए, बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो आदमी 609 नंबर पर था वो अचानक कुछ ही महीनों में दूसरे नंबर की सबसे विश्व की दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए। तो इस तरीके से जो है बीजेपी पर काफी हमला बोला गया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हमला बोला। उन्होंने यह भी कहा कि अडानी के मुद्दे पर जो है केंद्र सरकार दोहरा नीति अपना रही है। एक तरफ वे विरोधियों पर ईडी के छापे मरवा रहे हैं, साथ ही वे अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच ऐसा कौन सा संबंध है कि अडानी पर वे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच नहीं करवा रही है। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप और जो बयानबाजी है वो कल रायपुर में देखने को मिले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया, साथ में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। जी जयदास, कल सीएम भूपेश बघेल ने जो है संबोधन दिया है, संबोधन के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? और इसी के साथ कुमारी शैलजा भी जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, ऐसे में कुमारी शैलजा ने भी केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है? एक बार से करनी पूरी जानकारी। जी निश्चित ही कल कुमारी शैलजा ने भी कहा कि हमलावर होते हुए, बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार जो है राज्य में, अनेक राज्य में तो आपको बता दें कि कल जो है देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में अडानी मामले पर सोमवार को कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च किया। नेताओं पर अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। अंबेडकर चौक में सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। उसके बाद नेताओं का दल राजभवन की ओर निकला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अडानी समूह की जांच की मांग की गई। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल सोमवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राजभवन का घेराव किया। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राजधानी के अंबेडकर चौक पर सभा कर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इसके बाद यहां से राजभवन का घेराव करने निकले। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत 11 कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में अडानी समूह की जांच करवाने की मांग की गई। इस दौरान अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश भर में केवल दिखावा कर रही है और संसद में पूछे गए सवालों का अब तक जवाब नहीं मिला है। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाया गया। संसद में पूछे गए सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया है और इसी के तहत आज राजभवन का घेराव भी किया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।